नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्बिषाहं पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव विश्वपरशनाथ भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना हो, शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 180 नंबर गाथा प्रारंभ हो रही है। इसमें आचार्य भगवान मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं कि हे जीव, यदि तू संसार में रह करके ऊब गया हो तब तो तू मुक्ति का मार्ग अपना, और यदि तू संसार में अभी ऊबा नहीं है तो तुझे यह मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं। महावीर भाई पराणा, यदि व्यक्ति ऊब जाता है फिर उस व्यक्ति को भिन्न काम करने में रुचि आती है, और जब तक काम कर करके ऊबता नहीं है तब तक भिन्न कार्य में उसको रुचि नहीं आती। राकेश संगी शादी हो गई, शादी हो गई। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम्हें कैसे लगता था? समझो बात को। राकेश संगी, जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब तुझे कैसा लगता था और आज कैसा लगता है? हे जीव, जब तक मैं ब्याह करके नहीं लाया था तब तक मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे कि कौन सी घड़ी आ जाए और वह मेरे घर में आ जाए और मैं उसके संग भोग भोग लूँ। और जब भोग भोग करके और जब ऊब गया तब तुझे असलियत पता चली, और आज तू उपाय कर रहा है कि कोई उपाय हो जाए और इससे छूटने का मार्ग मिल जाए। ज्ञानचंद जी, जो कीचड़ में फंसा ही नहीं और एक कीचड़ में फंस गया है,
जो कीचड़ में फंसा नहीं और एक कीचड़ में धंस चुका है, और जब तक तू कीचड़ में फंसा नहीं वह बालक भी नवरत्न हो गया। तुम्हारा बालक जब 1 वर्ष का था और जब तुम अग्नि जलाते थे वह दौड़ दौड़ करके उस अग्नि को पकड़ने जाता था। संजय भाई, सत्य कि नहीं? वही छोटा सा बालक अग्नि को पकड़ने जाता है और अपना मल स्वयं हाथ से खा लेता है। क्यों? क्योंकि अभी वह जला नहीं है, उसका विवेक जगा नहीं है। और जैसे एक बार जल जाता है, दिन भाई एक बार जल जाता है फिर उस अग्नि के पास जाता नहीं। क्यों? हे जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान वही समझा रहे हैं कि हे जीव, ये तो बता कि तू संसार से उबा है कि नहीं। संजय भाई, तू संसार से उबा कि नहीं? वह धन संपत्ति में तुझे सुख लग रहा है कि दुख लग रहा है? जिसको धन संपत्ति सुख दे रही होगी वह बेचारा धर्म नहीं कर सकता, गारंटी हमारी। ओ महाराज, ऐसी काहे कह रहे? ऐसी काहे कह रहे? तुम तो ऐसी कहो ना कि संसार में सुख है, खूब कमाओ, खूब कमाओ और खूब कमा करके धर्म करो। हे जीव, मुकेश भाई बनेठा, समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। जिसको संसार में सुख लग रहा है उसका किंचित मात्र भी धर्म आज तक हुआ नहीं है और होगा नहीं। क्या नाम तुम्हारा? शंभुनाथ जी। शंभुनाथ जी, मोक्ष जाना है, मुक्त होना है, क्यों? नहीं, क्यों जाना है मोक्ष? क्यों मुक्त होना है? हे जीव, संसार में तुझे कौन कांटे चुभो रहा है कि तुझे संसार से छुटकारा पाना है? कौन तुझे डंडा मार रहा है कि तू ऊब गया कि मुझे संसार से छुटकारा पाना है? हे जीव, विषय बहुत गहरा। मनमोहन लाल जी चमरिया, समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। प्रवचन सार जी में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, यदि दुख पड़े मोक्षम, यदि तुझे संसार में दुख लग रहा हो और तुझे संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो तू दीक्षा को स्वीकार कर। लेकिन पहले घर में रह करके, रामलाल जी सुन मेरी बात, पहले घर में रह करके ऐसा तू अनुभव कर कि संसार में दुख है कि सुख है। निर्णय करना, बिना निर्णय किए यदि कुछ भी काम करेगा तो तू फेल ही होगा। आज तक मैं संसार में फेल क्यों रहा? क्योंकि मैंने आज तक निर्णय नहीं किया। संजय भाई, सबसे पहले निर्णय कर। किस बात का? किस बात का महाराज? किस बात का? घर में, संसार में सुख है कि नहीं? नीरज भाई, घर में सुख है कि नहीं? तो आत्मा कहाँ रहेगी? घर में रहेगी? शरीर कहाँ रहेगा? घर में नहीं रहेगा जी। घर तो आकाश है। तुम बहुत ऊंचे पहुंच गए, थोड़े नीचे आओ थोड़े नीचे आओ जी। क्योंकि हम ऊंचे जाएंगे ना तो जी सब उड़ जाएंगे। सही समझो बात को। इसलिए हम ऊंचे जाएंगे तो जी सब उड़ जाएंगे। इसलिए हे संजय भाई,
पहले ऐसा निर्णय कर, पहले ऐसा निर्णय कर कि घर में सुख है कि नहीं। यदि घर में तुझे सुख है तो तू धर्म क्यों करे। पदमचंद जी पराना वाले, घर में सुख है कि नहीं। हे जीव, घर में सुख है कि नहीं। मुकेश भाई बने था। हे जीव, लगता है ना, उसी लगते को तो टटोलना है और हम लगते हुए को टटोलते नहीं हैं, इसलिए घर में रहे आते हैं। हे जीव, मुझे रात में घूमने से डर लगता है। क्यों? वहाँ भूत है। कहाँ कहाँ? उस रोड पर उस घर में भूत है। उसमें आवाज आई और उसमें आवाज आई, मैंने आज तक उस आई को टटोला नहीं और मुझे लगता है कि वहाँ पे भूत है और मैं डर के आज तक घर में बैठा हूँ और वहाँ जाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग गया ना। मनमोहन लाल जी, बस ये जो लगता है ना, ये लगता ही मिथ्यात्व है। संजय भाई, लगता है जो वही मिथ्यात्व है। मैं मंदिर में जाता हूँ और मंदिर में पूजन करता हूँ, मुझे लगता है कि यही धर्म है, मैंने खोजा नहीं। संजय भाई देखो, आज हमारा गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन विषय बहुत गहरा है, विषय बहुत गहरा है। मुझे लगता है, जो लगता है ना वही मिथ्यात्व है। वकील साहब बड़े गौर से समझना, तुम्हारे सामने क्लाइंट खड़ा होता है और वह एक शब्द बोल देता है कि मुझे लगा कि इन्हीं ने हत्या की। अब क्या करोगे तुम? जी वकील साहब बोलते क्यों नहीं? देखो, वकील को तो एक्स्ट्रा बोलना चाहिए। जो ज़्यादा बोले वही तो वकील बन सकता है, जो नहीं बोले वो वकील कैसा? वकील साहब समझ मेरी बात। यदि तुम्हारे सामने मुजरिम खड़ा था और उस मुजरिम ने बयान दिया कि मुझे लगा कि इन्होंने हत्या की, अब तुम उससे क्या पॉइंट पकड़ोगे? बोलो ना। ए? किस मूल पर? क्यों? हे जीव, अब ज़्यादा गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। झूठ तो उसका पकड़ा गया। उसने क्या बोला कि मुझे लगा इन्हीं ने हत्या की। हे जीव, तुझे लगाना, तू पक्का नहीं है, पहले पक्का करके आ। संजय भाई, पहले पक्का करके तो आ कि इन्होंने हत्या की है कि तुझे लगा है। तुझे तो कुछ भी लग सकता है, लगे का यहाँ ध्यान नहीं होता है। जैसा है वैसा बता। हे जीव, क्या नाम तुम्हारा? मुकेश भाई बनेठा, समझ मेरी बात। तू मंदिर में गया था, मंदिर में गया था और मंदिर में एक कलश ढार के आ गया। तुझे लगा यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। हे जीव, हे जीव, यही धर्म है। तूने ऐसा मान लिया। कितना धर्म है कि एक कलश उठा करके भगवान के ऊपर ढाल दिया और यही धर्म है। अभी तुझे लगा है, तूने खोज नहीं की। देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदर्शनते न ततश्चमसि नो महान। क्या बोला? कहाँ से बोला? संजय भाई, कहाँ से बोला है? बोलो ना, कहाँ से बोला?
है कोई पंडित नीरज भाई? नहीं पता। हे जीव, हे जीव, हे जीव, स्वार्थ की सिद्धि सारा संसार कर रहा था। और जब अकलंक स्वामी पैदा हुए, जब अकलंक स्वामी पैदा हुए, समंत्र भद्राचार्य पैदा हुए, उन्होंने आप्त मीमांसा लिखी और उस आप्त मीमांसा की श्लोक बोला, देवागम न भोयाने चामरादि विभूतिया। सारा संसार संसार में भगवान की प्रसिद्धि कर रहा था और जहाँ देखो वहाँ भगवान। संजय भाई कहता था मेरे भगवान सूंड वाले, तो नवरत्न टोंगिया बोलता था मेरे भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठे। और ज़्यादा होशियार हो गया ना तो ज्ञानचंद जी बोले देखो सबसे बड़े मेरे भगवान। क्यों? क्योंकि हाथ में त्रिशूल है। तुम्हारे भगवान के हाथ में क्या? कुछ नहीं, हाथ में हाथ धरे कुछ नहीं है, इसलिए सबसे बड़े भगवान मेरे। तो सारा संसार अपने अपने भगवान को बोल रहा था। वहाँ समंत भद्राचार्य सिंहनाद करके बोला, देवागम न भोयाने चामरादि विभूतिया। हे सारे वादी, यहाँ आकर के परीक्षा कर, पहले निर्णय कर। ऐसे कैसे तूने बोल दिया? तुझे जो लगा तूने बोल दिया, और तेरा लगा हुआ सत्य है कि असत्य है, पहले तू यहाँ आकर निर्णय कर। देवागम न भोयाने, मेरे महावीर के पास देव आते हैं। न भोयाने, महावीर आकाश में गमन करते हैं। न देवागम न भोयाने चामरादि विभूतियाँ, देवता लोग आकर के चमर ढुराते हैं। माया विश्वपि दर्शनते, हे भगवान महावीर किससे बोल रहे? समंत भद्राचार्य, तुमसे नहीं, वादी से नहीं, स्वयं महावीर भगवान से क्या बोल रहे कि हे भगवान महावीर स्वामी, तुम्हारे पास देव आते हैं, तुम आकाश में गमन करते हो, तुम्हारे पास चमर ढुरते हैं, तुम इसलिए महान नहीं हो, यह तो मायावी भी करता है। कौन? नीरज भाई कौन? एक जादूगर भी कर लेता है, और वह आकाश में चल देता है। वह भी चमर बना करके उस छुल्लक में बनाए थे ना, कौन से छुल्लक ने? भूल गए? तुम लोग तो देखो क्या भूल जाते हैं। संजय भाई कौन से छुल्लक ने? बेचारे देखो जैसे हैं कि तुरंत भूल गए। हे संजय भाई, भूल गए तो फूल गए। जो भूलना था वह तो नहीं भूले, और जो भूलना नहीं था वो भूल गए। महावीर पराणा, जो क्षुल्लक रेवती रानी की परीक्षा लेने गया था उसने समवसरण बनाया था, और माया से सारे देव भी बना लिए थे, चमर भी ढुर रहे थे, और आकाश में गमन भी हो रहा था, लेकिन रेवती रानी ने नमस्कार नहीं किया था। क्यों? मैं परीक्षा करूंगा ना, मैं लगता पे नहीं जाना। वह लगता तो भगवान के जैसा है, लेकिन भगवान है कि नहीं पहले निर्णय करो ना। नीरज भाई, जो लगता है ना वही तो संशय है। संजय भाई, संशय क्या है? मुझे दूर एक आदमी लगता है आदमी है कि ठूठ है। उभय कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशया,
उभय कोटि के स्पर्शी ज्ञान चल रहा है, वह तुम्हारा संशय है। इसलिए आप मीमांसा में, अष्टशती में, अष्ट सहस्त्री में आचार्य समुद्रभद्र स्वामी, आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी पहले भगवान की परीक्षा कर रहे हैं। मैं भगवान को नहीं मानूंगा नीरज भाई, मैं महावीर को नहीं मानता, मैं महावीर को नहीं मानता, और जो महावीर को मानता है वह घोर मिथ्या दृष्टि। हे संजय भाई, तुम्हें बुरा नहीं लगा? क्यों क्यों? हे जीव, हे जीव, अपने जीवन से लगता शब्द निकाल करके जब तक तू नहीं फेंकेगा तब तक तू सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा। और जिस दिन तू परीक्षा कर लेगा उस दिन तुझे लगेगा नहीं, ऐसा ही है, तू ऐसा दम से बोलेगा। लेकिन आज तक विमल बेचारा मार साहब बचपन से आज तक भगवान को पूजता रहा, लेकिन बेचारे को भगवान लगते रहे। भगवान है क्या? भगवान है क्या? पदमचंद जी पराना वाले, भगवान है क्या? त्रिलोकचंद जी भगवान है? कहाँ है? कहाँ है विमल माट साहब? है सर्वत्र है। तुम्हारे पेट में भी है? पेट में है कि नहीं? नहीं है? कहाँ? छाती में है? हाँ। हे जीव, हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, भगवान सर्वत्र है। अब वो बेचारा क्या बोल रहा है कि माने तो है, तो तू अपनी देवी को भगवान क्यों नहीं मानता और घर में उसी की पूजा क्यों नहीं कर लेता? वो भी तो भगवान है ना? नहीं? हे जीव, हे जीव, आज तक मैंने ऐसा निर्णय नहीं किया, आज तक मैंने ऐसी परीक्षा नहीं की, और मुझे मात्र क्या हुआ कि लगता रहा ये भगवान, ये मूर्ति रख दी ना, ये भगवान के जैसी लगती है, और मैं उसको पूजता रहा, और आज तक पूजते पूजते बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक मुझे भगवान को पूजने का फल मिला ही नहीं। क्यों? संजय भाई, क्यों नहीं मिला? उस भगवान को तो मैंने पूजा ना, रोज पूजा, लेकिन उसके पूजने का फल क्यों नहीं मिला? बोलो ना। हे जीव, हे जीव, अभी तेरा संशय बना हुआ है, और जहाँ संशय बना हुआ है वहाँ मिथ्यात्व बैठा है, और जहाँ मिथ्यात्व बैठा है वहाँ सम्यक दृष्टि के कर्म का बंध होने वाला नहीं है, वहाँ मिथ्यात्व के कर्म का बंध ही होगा। चाहे तू अरहंत के पास खड़ा हो, चाहे तू त्रिशूलधारी के पास खड़ा हो, एक बार निर्णय तो कर। और जब निर्णय कर लेगा तब तेरा लगता जो है ना, वह लगता तेरे अंदर से भग जाएगा और तू अटल हो जाएगा। और जब अटल होगा तब तेरा संशय मिटेगा, और जब तक संशय नहीं मिटा संजय भाई, अभी कल वो रेवती रानी की परिचय कहानी पढ़ रहे थे, उसमें क्या लिखा था? अभव्य सेन मुनि, भव्य सेन मुनि 11 अंग के धारी। कितने अंग के? 11 अंग के धारी। तुम्हारे पास कितने अंग हैं ज्ञानचंद जी? 11 अंग के धारी नहीं हो तो?
11 अंग के धारी भव्यसेन मुनि और क्षुल्लक उनकी परीक्षा लेने आया। और उस क्षुल्लक ने उनसे क्या बोला कि हे मुनिराज, यहाँ आगे घास है और उस घास पे तुम चलोगे कि नहीं? बोले मैं तो नहीं चलूँगा। लेकिन उस क्षुल्लक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन मुनिराज से क्या बोला कि हे भव्यसेन मुनि, तुम तो 11 अंग के धारी, आगम में क्या लिखा है कि एक सुई की नोक के बराबर जगह में अनंतानंत जीव। अब तुम अपनी बुद्धि लगाओ कि अनंतानंत कैसे हो सकते? भव्यसेन बोले, हे क्षुल्लक महाराज, तुम सत्य कहते हो। इस एक सुई की नोक के जगह में अनंतानंत जीव कैसे रह सकते हैं? मेरा तो इसके ऊपर विश्वास नहीं है। तुम्हारा है कि नहीं? क्षुल्लक जी बोले, हमारा भी नहीं है। तो बोले, चलो घास पे चल दो। कौन ने देखा? हे जी, हे जी, भव्यसेन को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? भव्यसेन को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ संजय भाई? क्यों नहीं श्रद्धान? क्यों नहीं श्रद्धान? महाराज, संशय बना है। संशय बना है ना। भगवान ने कहा है कि आलू की एक सुई की नोक के बराबर जगह में कितने जीव? अनंतानंत जीव हैं। और वह अनंतानंत जीव कैसे हो सकते हैं? उसने अभी माना नहीं, इसलिए उसका श्रद्धान पक्का नहीं, संशय बना हुआ है। तो आचार्य भगवान शिव कोटि स्वामी भगवती आराधना की 39 नंबर गाथा में कहते हैं कि हे जीव, सारे आगम के ऊपर श्रद्धान है, लेकिन एक शब्द के ऊपर श्रद्धान नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि। महाराज, अब वो मुकेश बनेठा बोलेगा, बोले महाराज, अब तो ऐसा कोई मिलने ही वाला नहीं है। हे जीव, मिले चाहे ना मिले, नहीं मिलने से आगम तो पलटा नहीं जा सकता। संजय भाई बोलो ना, महाराज कोई मिल ही नहीं रहा है, तो अब तो आगम में थोड़ा सा सुधार कर दो ना। महाराज, आज तो सम्यक दृष्टि मिलने वाले नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि को इस धर्मात्मा घोषित कर दो ना। शंभुनाथ जी, यह ताकत हमारे पास तो नहीं है। संजय भाई, ये ताकत हमारे पास तो नहीं है। आचार्य वीरसेन महाराज, जिन्होंने धवला के 16 पुस्तकें लिखी, उनसे किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज, ये दो दो बातें तुम क्यों बताते हो? तुम तो इतने ज्ञानी हो, तुम एक बात का निर्णय करके एक बता दो ना। एक को झूठा बोल दो, एक को सच्चा बोल दो। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी, जो कलिकाल सर्वज्ञ, क्या बोलते हैं? एला चार जिह्वा नाहि लज्जई। मैं छोटा आचार्य हूँ, मेरी बुद्धि तनक सी है, और मेरे पूर्वज आचार्यों ने दो दो बातें लिखी हैं, तो मैं किस पे निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है। जिस दिन केवली भगवान मिलेंगे, उस दिन तुम निर्णय कर लेना, और मैं भी निर्णय कर लूँगा। हे जीव, हे जीव, हे जीव, जब तक संशय बना रहेगा, तब तक तू सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। तूने भगवान का अभिषेक किया, भगवान की पूजा की, भगवान को मानता रहा, लेकिन फिर भी तेरा आज तक संशय बना है कि ये भगवान है कि ये भगवान है। मिथ्या दृष्टि। सबका मालिक संजय भाई,
सबका मालिक, बोलो ना, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हे जीव, इसका मतलब क्या? सबका मालिक एक, इसका मतलब क्या? सबका मालिक एक, यह शुद्ध चिदानंद आत्मा जो है वही सबकी अपनी अपनी मालिक है, और कोई किसी का मालिक नहीं है। लेकिन इस चीज को विचारों ने बाहर में लगा करके, और सबका मालिक एक, संसार में सब भगवान है, जहाँ बटैया रखो वहीं भगवान है। ओ धर्मचंद जी शास्त्री, धर्मचंद जी शास्त्री 72 साल का हो गया, लेकिन इसको बेचारे को आज तक भगवान का निर्णय नहीं हुआ। जहाँ 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 झंडा लगा हो वहीं भगवान। यह विमल माठ साहब बोले महाराज सारे संसार में भगवान है, इसलिए जहाँ इसको बटैया मिल जाए सो वहीं नारियल फूट जाता है। हे जीव, ये कौन सा मिथ्यात है संजय भाई? 5 मिथ्यात होते ना, कौन कौन से बोलो? 5 मिथ्यात, 5 मिथ्यात। ज्ञानचंद जी नहीं पता? ओहो, बेचारे को कुछ भी पता नहीं, कैसे धर्म करेगा? कैसे धर्म करेगा? कैसे? मुख महावीर पुराणा 5 प्रकार के मिथ्यात नहीं पता। संजय बोलो। हे जीव, तू बोलता ही है मात्र, पता कुछ नहीं है। वो तोता तोता बोलता ना, जैसे तोता रट देता है। एक तोता था ना, वो तोते की कहानी। एक तोता जंगल में गए एक पंडित जी से बोला, हे पंडित जी मुझे एक पाठ पढ़ा दो जिससे मैं संसार में नहीं भटकूं। पंडित जी ने पाठ पढ़ा दिया, हे तोते शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, तुम फंसना मत। ज्ञानचंद जी, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, तुम फंसना मत। तोते को सिखा दिया, उस तोते ने बेचारे ने रट लिया, और जंगल में डाल पर अच्छे बढ़िया बैठा है और गा रहा है, शिकारी आएगा, तोते का दाने का जाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, तुम फंसना मत। हे तोते, हे तोते, कब तक तोता बनेगा? हे तोते, तू मंदिर में जाता है, 12 भावना का पाठ कर लेता है, मेरी भावना का पाठ कर लेता है, वैराग्य भावना का पाठ कर लेता है, और वह पाठ कर करके बूढ़ा हो गया, शमशान में जाने की तैयारी है, लेकिन आज तक उस पाठ को अंदर नहीं उतारा कि मैं क्या रहा हूँ। नवरत्न भाई काला जी को नींद आ रही। हे जीव, हे जीव, हे जीव, तूने सारे पाठ किए, लेकिन आज तक उस पाठ में क्या किया आज तक मुझे पता नहीं। मेरी मान्यता मिथ्या है, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं अनंत संसारी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मान्यता है भगवान के पास जाओ, 12 भावना का पाठ बोलो और हो गया पुण्यबंध। संजय भाई हो गया ना पुण्यबंध, हो गया धर्म। भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके भक्तामर का पाठ बोलो, 12 भावना का पाठ बोलो, वैराग्य भावना का पाठ बोलो, मेरी भावना का पाठ बोलो, और मैं धर्मात्मा। 50 साल से तो हुए नहीं, कब होंगे धीरे धीरे। बेचारा शमशान घाट पे तो बैठने को आ गया, अब कब धीरे धीरे, कब धीरे धीरे, कितने धीरे धीरे। हे जीव,
हे जीव पाठो ना करो दी गुणा गुणो न करे दी पाठो दी। हे जीव पाठ करने से गुण नहीं आते और गुणधारी को पाठ करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह हे माताओं मात्र वो पाठ हमने लिख दिया, भूतरदास ने, जगमोहन लाल शास्त्री ने लिख दिया और हम जाकर के पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको मानते, उसको पहले तो जानते ही नहीं, मानते तो दूर की बात। दादाजी सत्य है कि नहीं? पहले तो जानते ही नहीं और मानने तो दूर की बात है। इसलिए हे जीव जो मंदिर में जाकर के मैं पाठ करता हूँ उस पाठ को पहले जानना प्रारंभ कर। इस पाठ में मैं क्या बोल रहा हूँ और जो बोल रहे हैं उसका अर्थ समझने की कोशिश कर, तो तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान कुनय के, अग घोर होए वश कीने, बचते नहीं जाह कहीं ने। राकेश संगी बेचो वो क्रीम पाउडर, बेचो क्रीम पाउडर। महाराज क्रीम पाउडर बेचेंगे तो खाने को मिलेगा जी, धर्म करने से कौन सा खाने को मिलने वाला है जी। विपरीत एकांत विनय अज्ञान संशय, कौन सा मिथ्यात है? विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान कुनय के। हे जीव तेरा यह विनय मिथ्यात है। सबका मालिक एक है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान हैं और सब भगवान को नमस्कार करो। ये कौन सा मिथ्यात्व है? यह विनय मिथ्यात्व है। महाराज विनय करना भी मिथ्यात्व है। हाँ, विनय करना भी मिथ्यात्व है और विनय करने वाला भी नरक में जाता है। क्यों? शंभुनाथ जी सत्य बताना, सत्य बनाना। व्यक्ति खा करके मरता है कि बिना खाए मरता है? बोलो ना। खा करके ज्यादा मरते हैं कि बिना खाए ज्यादा मरते हैं? बोलो शंभुनाथ जी, तुम तो शंभुनाथ हो त्रिशूलधारी, तुम तो ज्यादा ज्ञान है तुम्हारे पास। बोलो शंभुनाथ जी। हे जीवो आज तक जितने भी संसार में मरे, जितने भी संसार में मरे, उसमें बिना खाए पिए मरने वालों की संख्या न्यून थोड़ी सी है और खा करके मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि विचारों को विवेक नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। संजय भाई, जो स्वादिष्ट लगा, जो मिला वही मुखड़े में डाल दो। ये जो मुंह है ना, मुंह, समय तो हो गया, ज्यादा नहीं बोलना है। ये जो मुंह है ना राकेश संगी, ये तेरा मुंह गटर का मुंह, गटर का गटर है, गटर। क्यों? क्यों? एक 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 हे पुनीत संगी, समझ मेरी बात। एक यहाँ पर रोड पर एक नगर पालिका ने एक डिब्बा रख रखा है, जो भी तेरे पास घर में हो, अच्छा हो उसमें डाल दो, बुरा हो उसमें डाल दो, मरा हुआ हो उसमें डाल दो। इसे ये मुंह जो मेरा है यह उस डिब्बे के तरह है। हे जीव, इस मुंह में तू जो है डाल दो, आने दो।
तुझे विवेक ही नहीं है इसमें क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। आज तक मैंने विवेक नहीं जगाया, मात्र उस सरकार ने तो विवेक जगा लिया। आजकल तुम्हारे निवाई में नहीं, अन्य जगह जाओगे तो 2 डिब्बे रखे जाते, एक सूखा एक गीला। कहाँ? हाँ, देखो संजय भाई, हम तो नहीं गए कभी, हमने नहीं देखे। संजय भाई, हॉस्पिटल में 5 होते हैं, अलग अलग वाले, इसमें ऐसी सामग्री, इसमें ऐसी सामग्री, इसमें ऐसी सामग्री, इसमें ऐसी सामग्री, इसमें। और ये बेचारा, इसका मुंह ऐसा है कि मछलियाँ भी हैं तो इसमें डाल दो, अंडा भी है तो इसमें डाल दो, रोटी भी है तो इसमें डाल दो, और वह तम्बाकू है वो इसमें डाल दो। बिल्कुल बेचारों को देखो किंचित मात्र भी विवेक नहीं है। इस राकेश संगी को तुमने मंदिर की व्यवस्था संभाल रखी और बेचारा छिपकली खाता है। रमेश संगी जी, तम्बाकू क्या है तुम्हारी? जो पुड़िये आई ना, जो पुड़िये, इस पुड़िया में देखो कई बार पेपर में भी आ गई, छिपकली की पूंछ निकली। वो छिपकली की पूंछ क्यों निकली? क्योंकि मशीन में छिपकली डाली थी और वह पूंछ बारीक नहीं हो पाई, और बड़ी पूंछ जो है मशीन से निकल के और तुम्हारी पुड़िया में आ गई। तो जिसमें आई उसी में थी कि सब में थी? जी, सारी छिपकलियां भी महावीर भाई प्राणा पाली जाती हैं। छिपकलियों की खेती होती है, छिपकली पालन है, और वहाँ से सारी छिपकली ले जाती हैं और उनको सुखा करके, ये तुम्हारी जो विमल की पुड़िया आई ना, तानसेन की पुड़िया आई, इन पुड़ियों में पीस करके और मिला दी जाती है। और बेचारा क्या करता है, उस पुड़िया को मुंह में डाल लेता है। हे पुनीत संगी, जितने गुटखा खाने वाले हैं ना, यह आहार देने के पात्र नहीं है। जितने गुटखे खाने वाले हैं, जो पुड़िये खाने वाले हैं, नंदलाल जी, ये मुनिराज को आहार देने के पात्र नहीं है। क्यों? बोले महाराज क्यों? क्योंकि बेचारे छिपकली तो खा रहे। छिपकली तो खा रहे, और बेचारा 100 चूहे खा के बेचारी बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बेचारा छिपकली खा रहा है, अंडा खा रहा है, बाजार में जितनी सामग्री है वो सब मुखड़े में डाल रहा है और बोल रहा है महाराज को आहार दे दो, सब पाप धुल जाएंगे। तो वह बात ऐसी है कि 100 चूहे खा के बिल्ली, हे बिल्ली, पहले चूहे खाना तो छोड़, फिर तू हज को जाना, और हज में जा रही है और हज से आकर के फिर चूहे खा रही है। राकेश संगी, समझ मेरी बात। जब तक तू अपने में सुधार नहीं करेगा तब तक तेरा धर्म नहीं होगा। इसलिए हे जीव, आज का समय हो गया, 5 मिथ्यात याद दिला देना। अभी 5 मिथ्यात के ऊपर और चर्चा करनी है। इसलिए हे जीव, जब तक ऐसा नहीं छोड़ेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।